जादुई झाड़ू। एक समय की बात है, हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत होशियार, दयालु और मेहनती थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा दुखी कर देती, उसके पास कुछ भी अपने जैसा नहीं था। ना अच्छे कपड़े, ना अच्छे खिलौने और ना ही कोई खास चीज। फिर भी मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपनी माँ के साथ घर का काम करती, लकड़ियाँ इकट्ठी करती और कभी कभी घरों में जाकर लोगों की मदद भी करती। एक दिन दोपहर को मीरा जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौट रही थी। अचानक काले बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में अंधेरा सा छा गया। मीरा डर गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बचाइए, कोई है? मीरा रुक गई। जंगल के बीचों बीच एक टूटे पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत फंसी हुई थी। मीरा तुरंत उसके पास भागी और पूरी कोशिश करके उस बूढ़ी औरत को बाहर निकाला। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम बहुत दयालु हो बेटी, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मीरा ने कहा, नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बचाकर ही मुझे खुशी मिल रही है। लेकिन दादी ने जोर देकर कहा, अच्छाई का फल देना मेरा नियम है। उन्होंने अपना पुराना सा थैला खोला और उसमें से एक पुरानी धूल भरी झाड़ू निकाली। मीरा थोड़ा चकित हुई। दादी, ये झाड़ू? दादी हंस पड़ी। बेटी, यह साधारण झाड़ू नहीं, जादुई झाड़ू है। मीरा की आंखें फैल गईं। दादी ने बताया, यह झाड़ू सिर्फ सफाई नहीं करती, यह इच्छाएं पूरी करती है। लेकिन हर जादू की एक शर्त होती है। झाड़ू सिर्फ वही इच्छा पूरी करेगी जिसमें स्वार्थ न हो। मीरा कुछ समझी और कुछ नहीं, लेकिन उसने झाड़ू ले ली और दादी का धन्यवाद किया। जैसे ही वह मुड़ी, बूढ़ी दादी धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। मीरा डर भी गई और खुश भी, लेकिन उसने झाड़ू को संभाल कर लिया और घर की तरफ भागी। घर आकर सबसे पहले उसने मजाक मजाक में कहा, जादुई झाड़ू, अगर तुम सचमुच जादुई हो तो मेरा कमरा साफ कर दो। तुरंत झाड़ू हवा में उठी, घूमने लगी और कुछ ही सेकंड में मीरा का कमरा चमकने लगा। मीरा खुशी से चिल्ला पड़ी, वाह, सच में जादू है। लेकिन उसने दादी की बात याद रखी, इसे स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। मीरा धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगी। किसी का घर साफ नहीं होता था, झाड़ू मदद कर देती। बुजुर्गों का आंगन गंदा होता, झाड़ू उड़कर झट से काम कर देती। नाले का पानी रुक जाता, झाड़ू उसे साफ कर देती। लोग सोचते रहते कि मीरा इतनी जल्दी सब काम कैसे कर लेती है। पर मीरा असली बात किसी को नहीं बताती थी। धीरे धीरे मीरा पूरे गांव की प्यारी बच्ची बन गई। कई लोग कहते, काश हमारे गांव में ऐसे 10 मीरा हो जाती। गांव का मुखिया भोलाराम बहुत लालची और घमंडी था। उसे मीरा अचानक इतनी मददगार लगने लगी कि उसे शक हुआ। एक दिन वह मीरा के घर चुपके से गया और उसने देखा कि झाड़ू हवा में उड़ रही है। वह दंग रह गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मुझे यह झाड़ू मिल जाए तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूं। अब लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। रात के अंधेरे में भोलाराम मीरा के घर चुपके से घुसा और जादुई झाड़ू चुरा लिया। सुबह मीरा उठी तो वह रो पड़ी, अब मैं लोगों की कैसे मदद करूंगी? भोलाराम ने झाड़ू से अपनी पहली इच्छा मांगी, हे झाड़ू, मेरे घर में बहुत सारा सोना ले आओ। झाड़ू घूमा, पर कुछ नहीं हुआ। वह चिल्लाया,
मैंने सोना मांगा, सुनाई नहीं देता क्या? झाड़ू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसने इच्छा बदली। ठीक है, मुझे राजा बना दो। झाड़ू फिर भी नहीं हिली। भोलाराम गुस्से में चिल्लाने लगा, बेकार की झाड़ू। तभी झाड़ू ने ऐसा घूमना शुरू किया कि भोलाराम डर के मारे घर से बाहर भाग गया। झाड़ू सीधी उड़कर मीरा के घर वापस चली गई। मीरा ने झाड़ू को देखकर राहत की सांस ली। झाड़ू उसके पैरों में गिरकर चमकने लगी, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ अच्छाई के साथ रहूंगी। मीरा ने झाड़ू को उठाकर प्यार से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। झाड़ू हल्के हल्के चमककर जवाब देती। कुछ हफ्तों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। बाढ़ आ गई, कई घर मिट्टी में दब गए और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव का हाल देखकर मीरा का दिल टूट गया। उसने झाड़ू से कहा, लोगों को बचाओ, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दो। झाड़ू आसमान में उड़ गई। तूफान, बारिश और हवाओं के बीच वह घर घर जाकर लोगों को उठाती, उन्हें ऊंचे स्थानों पर पहुंचाती, बच्चों को बचाती और रास्ते साफ करती रही। पूरा गांव एक ही रात में सुरक्षित हो गया, बस एक भी जान नहीं गई। लोग हैरान थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अगली सुबह मीरा ने सबको सच्चाई बता दी। गांव वाले समझ गए कि मीरा की दयालुता की वजह से ही झाड़ू ने इतनी मदद की है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मीरा, तुम्हारी दया और बहादुरी ने हमारे गांव को बचाया है। तुम हमारे गांव की रक्षक हो। गांव वालों ने मीरा के नाम पर एक सद्भावना केंद्र खोला, जिसमें गरीबों की मदद, सफाई और सेवा का काम शुरू किया गया। मीरा और उसकी जादुई झाड़ू गांव की शान बन गए। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ी दादी फिर प्रकट हुई। उन्होंने मीरा से कहा, बेटी, अब झाड़ू अपना असली काम पूरा कर चुकी है। अब यह झाड़ू वापस जादुई दुनिया में जाएगी। मीरा उदास हो गई, क्या यह हमेशा के लिए चली जाएगी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, झाड़ू तो जाएगी, पर इसकी जादुई शक्ति अब तुम्हारे दिल में रहेगी, क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ के हमेशा लोगों की मदद की है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। झाड़ू धीरे धीरे हवा में उठी और चमकते हुए आसमान में गायब हो गई। लेकिन सचमुच उसके बाद मीरा की दया, समझदारी और मेहनत ने ही गांव को हर मुश्किल से निकालना शुरू कर दिया। और लोग कहते, जादू झाड़ू में नहीं, मीरा की अच्छाई में था। स्वार्थ से मिला जादू कभी काम नहीं करता।